स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। एमपी में लव जिहाद पर बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर बने सख्त कानून को 5 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन सजा कम और केस बढ़ते जा रहे हैं। 283 केसेस हैं, 50 बरी हुए हैं और सिर्फ 7 को सजा मिली है। इंदौर भोपाल हॉटस्पॉट बने हुए हैं, नाबालिग लड़कियां शिकार हो रही हैं और आरोपी आजाद घूम रहे हैं। क्या लव जिहाद पर सख्ती सिर्फ कागजों में नजर आ रही है या सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है? आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बना कानून 5 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। जनवरी 2020 जब धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश लागू हुआ, तब कहा गया था अब लव जिहाद नहीं चलेगा, लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। अब तक कुल 283 केस दर्ज हुए, जिनमें 197 अभी अदालतों में लंबित है। 86 मामलों में जांच पूरी हुई, मगर 50 आरोपी बरी और सिर्फ 7 को सजा मिली। कानून सख्त था, पर गवाही कमजोर पड़ गई। कहीं पीड़िताएं पलट गई तो कहीं सबूत नहीं टिके। इकहत्तर पीड़िताएं नाबालिग, इंदौर 74, भोपाल 33, धार 13, उज्जैन और खंडवा में 12-12 केस, जबकि छतरपुर में 11 और खरगोन में 10 केस सामने आए हैं। सरकार ने मई 2025 में एसआईटी बनाई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, लव जिहाद पर फांसी तक की सजा पर विचार किया जा रहा है। भ्रम में करके इस तरीके से काम होता है और ऐसे जो लव जिहादी हैं निश्चित रूप से समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अक्टूबर 2025 भोपाल के हबीबगंज में बंटी उर्फ मजहर खान पकड़ा गया, जिसने हिंदू युवती से फर्जी नाम से दोस्ती की थी। हमारे सभी थानों में ऊंचा डेस्क कार्यशील है, जहां जो भी पीड़ित महिला आती है उसको पूरा वातावरण दिया जाता है कि वो अपनी बात सही तरीके से रख सके। जबलपुर में असलम ने अरविंद बनकर युवती से दोस्ती की और धन परिवर्तन का दबाव बनाया। सितंबर में भोपाल के टीआईटी कॉलेज में गिरोह बनाकर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और धर्मांतरण के आरोप लगे। आरोपी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इंडिया डेली न्यूज को मैं बता दूं कि केवल लव जिहाद के मामले ही सामने नहीं आ रहे, लव ट्रैप के मामले भी सामने आ रहे हैं जो दबाए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं संस्कारों का भी प्रश्न उठता है। कानून कहता है कि जबरन धर्मांतरण पर 1 से 5 साल की सजा, महिला या नाबालिग के मामले में 10 साल तक और धर्म छिपाकर शादी करने पर 3 से 10 साल तक की सजा। फिर भी अदालत में ये कानून कमजोर पड़ रहा है। लव जिहाद पर सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है, आगे भी करते रहेंगे और इसके लिए कानून में और भी सुधार और सशक्तिकरण की तैयारी है। कोई भी सरकार होती है जनता के लिए होती है, जवाबदेही होती है। विकास के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, युवाओं की नौकरी के मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है। ये उनकी रीति नीति का एक तरीका है जो ध्यान भटकाना मुद्दों से बाहर। तो सवाल यही है कि क्या लव जिहाद कानून सिर्फ कागजों तक सीमित है? जब आरोपी बार बार बरी हो रहे हैं तो जरूरत कानून को सख्त करने की है या उसे ईमानदारी से लागू करने की? क्योंकि सवाल सिर्फ धर्मांतरण का नहीं, उस भरोसे का है जो हर बेटी अपने सिस्टम से करती है।
सवाल यही है, क्या लव जिहाद पर बने कानून का असर सिर्फ कागजों तक रह गया? जब आरोपी बार बार बरी हो रहे हैं तो क्या कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है या सिस्टम को ईमानदारी से लागू करने की? क्योंकि सवाल सिर्फ धर्मांतरण का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो हर बेटी, हर परिवार सरकार से करता है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। तो आज विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिर मध्य प्रदेश में मामले तो बढ़ रहे हैं लव जिहाद के, लेकिन कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है और राष्ट्रीय आंकड़े जो है वो क्या कुछ कहते हैं और उन राज्यों में जहां पर ये कानून है वहां पर क्या कुछ स्थिति जो है वो बनी हुई। क्योंकि देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर धर्मांतरण को लेकर कानून है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम वो राज्य हैं जहां पर राज्य सरकार की तरफ से सख्त कानून लेकर आए गए। लेकिन कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जहां पर ये कानून ही नहीं है। यानी अगर कोई लव जिहाद का मामला सामने आता भी है तो वो केस जो है वो आप फ्रॉडुलेंट में डाल सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण को लेकर, जबरन धर्मांतरण को लेकर माफ कीजिएगा, कोई कानून जो है उन स्टेट्स में नहीं है। केरला में तो एक हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति है कि ये पूरा सर्वे तक कराया जा सकता है। और साथ ही झारखंड जैसे वो राज्य, यहाँ पर भी इस तरीके के मामले जो हैं आदिवासी क्षेत्र में अगर चले जाए तो बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सरकारी जो ये आंकड़े हैं, जो 283 अभी हम बता रहे थे, इसमें से नाबालिग लड़कियां जो है 18 साल से कम उम्र की, उन्हें भी निशाना बनाया गया। लेकिन सवाल यही है कि महज कानून बना देने से क्या होगा, क्योंकि यहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, प्रूफ, एविडेंस, ये सब कुछ कहा जा रहा है कि इसमें अभाव। तो कानून लेकर आना और उसे इंप्लीमेंट करना, दोनों में बहुत अंतर है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दें। आचार्य अरुण कृष्ण हमारे साथ हिंदू धर्माचार्य हैं, सैयद अली अब्बास हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है, संदीप मिश्रा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, कुछ ही देर में शेखर कुमार हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने कीमती समय दिया। आचार्य अरुण कृष्ण जी, शुरुआत आपके साथ। लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कुछ राज्यों में तो कानून है और कुछ राज्यों में कानून नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में कानून है भी वहां पर कन्विक्शन रेट बहुत कम है। सर्वप्रथम आपको इस विषय को उठाने के लिए साधुवाद। दूसरा, मैं उन सेकुलर हिंदुओं को एक संदेश देना चाहता हूं। तो संदेश है कि सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी इस्लाम के लिए विजय परचम है। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी इस्लाम के लिए विजय परचम है। सत्ता के लालची कायर नेताओं के कारण ही इन दुष्टों में दम है। हम धर्मगुरु कितनी बार समझाते हैं तुमको, ये भाईचारा तब तक जब तक इन जिहादियों की संख्या कम है। अब आते हैं लव जिहाद पे। आज ही मेरे पास रिपोर्ट आई है लखनऊ और हरदोई जैसे क्षेत्रों की, उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं आपको मैं, 10 केसों की, जहां पर 15-15 साल की बच्चियां उठा ली गई हैं। उनके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हम स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मात्र 1 सप्ताह के अंदर मिलने जाएंगे। हम सभी संतों का एक दल जा रहा है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, केवल लव जिहाद के केस पे। हम प्रत्यक्ष रूप से पकड़ते हैं ऐसे मुसलमानों को। मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूं कि नाम है इमरान खान, हाथ में कलावा। मैं बता रहा हूं जिसको मैंने खुद पकड़ा है, नाम है इमरान खान, हाथ में कलावा, अपनी नाई की दुकान में शिवजी की मूर्ति और अपनी फेसबुक आईडी अभी तवर लोगों को बताता है कि मैं तो जयपुर का राजपूत हूं, अभी तमर। और जब हमने उसकी और गहनता जांच करी तो वो केवल इन्हीं इसी नाम को इस्तेमाल करके और हिंदू लड़कियों को पटा के, उनको फंसा के, उनका साथ बलात्कार करता था ओयो में। हमने स्वयं पकड़ा है, ये सुनी बातें नहीं है। तो ये जो लव जिहाद है, ये जो लैंड जिहाद है, जितने भी जिहाद है, ये जिहाद ही इस्लाम इसी पर बेस है कि आप जहां पर रहते हो, जब तक एक एक काफिर समाप्त ना हो जाए तब तक आप जंग करते रहो। यही जंग ही इस्लाम है। और ये केवल चलो यहां तो ये बोल देते हैं तो बीजेपी वाले ऐसा करवा रहे हैं। अभी मात्र 1 महीना बीता होगा, लगभग 5 लाख ईसाई इंग्लैंड में मुसलमानों के खिलाफ खड़े थे सड़क पे। इटली में तो बुर्का बैन की तैयारी शुरू हो गई है।
इतना तंग आ गए हैं। और इटली की जो प्रधानमंत्री है, बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, जॉर्जिया मेलोनी ने, कि हम मुसलमानों को अपने देश में वेलकम नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट मैच आवर कल्चर, सो दे आर नॉट वेलकम। अब आप सोचिए, आपको फ्रांस के बारे में किसको नहीं पता, पूरा फ्रांस जला दिया गया। और जैसे जैसे हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, ऐसे ही एक बड़ी वहां की लोकप्रिय लाइब्रेरी थी फ्रांस के अंदर, उसको आग लगा दी गई। मां बहनों को खींचा गया घरों से उनका बलात्कार करने के लिए। तो ये जो पैटर्न है पूरी दुनिया में, ये पैटर्न बताता है कि जब तक आखिरी काफिर समाप्त ना हो जाए, ये जंग रहेगी जारी अल्लाह के लिए। ठीक है, ये सत्य शब्द है। सैयद अली इसे तो अब्बास मुकर जी, सकता। आप आचार्य जी की बात से कितना सहमत है? उनका कहना है कि वो तो खुद ऐसे लड़कों को पकड़ रहे हैं, हाथ में कलावा बांधा हुआ है, नाम अपना हिंदू बता रहे हैं, आइडेंटिटी जो है वो मुस्लिम है, लड़कियों को फंसा रहे हैं, बलात्कार तक कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया। और ये पूरा धर्मांतरण का जाल, जबरन धर्मांतरण का जाल जो है वो बिछाया जा रहा है सैयद अली अब्बास जी। लेकिन कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों? आचार्य जी बताएंगे कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है मैम? आपका ओपिनियन क्या है? सरकार जहां जहां इन्होंने आरोप लगाया है आचार्य जी ने, भाई वहां बीजेपी की सरकारें हैं, इनकी अपनी मनपसंद सरकार है, तो वहां के मुख्यमंत्री जी से बात करें और जो है इनको कन्विक्ट कराए, जो भी कर रहे हैं। मैं तो ऐसे लोगों की निंदा करता हूं कि जो इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं। मैंने वो जो आप चलाती हैं उसको क्या नाम है, छांगुर तक को मैंने शैतान बोला है। अगर इस तरह का कोई भी काम कर रहा है, हम लोग उस समर्थक नहीं है और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और इनको जो है समुचित सजा मिलनी चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इन लोगों को जो है ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो याद करें पूरी जिंदगी। हमें ऐसे लोगों के पक्षधर नहीं है। तो आपका रीजन क्या है सैयद अली अब्बास जी, की कन्विक्शन रेट कम क्या है? क्या फर्जी मामले डाले जा रहे हैं या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अभाव है? आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपका आकलन क्या कहता है, ग्राउंड रियलिटी आपको क्या नजर आ रही है? अब देखिए, ये तो केस जिसने इन्वेस्टिगेट किया होगा वही बता पाएंगे। आप उन लोगों को बुलाओ जो लोग इन्वेस्टिगेशन इतनी हल्की कर रहे हैं, जो एविडेंस कलेक्ट करके और जो है केस में जो है सजा के लायक नहीं पहुंचा रहे, तो उन लोगों का भी इसमें मिली भगत हो सकती है, तो नेग्लिजेंसी हो सकती है, धर्मांतरण हो रहा है जबरन। देखिए ये सब चीजें तो होती चली आई हैं, सब हर तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं है, ये सब तरफ से होती है। जो बैड एलिमेंट है, जो चरित्रहीन लोग हैं, वो सब तरफ है। और ऐसे लोगों को जो है इनकी समुचित सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। हर तरफ जैसे? अरे भाई जो भी है, जो हर तरफ जैसे का, आपने राम रहीम को नहीं देखा? कितनी जो है उसने हमारी बेटियों के साथ जो है उनकी जिंदगी बर्बाद की है। वो तो बहुत बड़ा आचार्य धर्माचार्य बना हुआ था। एक ही धर्म को टारगेट करते हैं। लेकर मैं पूछ रही हूँ आपसे, धर्मांतरण आप कह रहे हैं हर तरफ है। अरे भाई धर्मांतरण कोई चीज नहीं है। जब कोई किसी को फंसाता है तो उसका ब्रेन वॉश करता है और अपने लिए जो है वो सब कुछ कराता है। जो राम रहीम ने किया, कितने ऐसे में बाबाओं को बता दो। अरे सर, अभी डिबेट जो है धर्मांतरण को लेकर हो रही है। राम रहीम ने जो किया उसकी सजा वो काट रहा है, ही इज कन्विक्टेड। मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ, आपने एक बात कही, मुझे दूसरे गेस्ट पे भी जाना है। सैयद जी आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आपने कहा कि धर्मांतरण जैसी, जबरन धर्मांतरण जैसी जो चीजें हैं वो हर तरफ है। हर तरफ से आपका तात्पर्य क्या है कि हिंदू भी कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं, या हर तरफ आपका कहना है कि आपके मोहल्ले में भी हो रहा है, दूसरे मोहल्ले में भी हो रहा है, तीसरे मोहल्ले में भी हो रहा है? हर तरफ से आपका कहना क्या है? देखिए, मैं आपके शब्द अपने मुंह में नहीं डाल सकता। हर तरफ का मतलब आप भी समझ, पूरे समाज में इस तरह की जो है समाज है, पूरा समाज ही जो है वो इस तरह, कोई जगह बची भी नहीं है जो इस तरह की हरकतें नहीं हो रही। ये सबसे घिनौना, कौन कर रहा है सर? ये सबसे घिनौना अपराध है। आप बता दीजिए, आपको सब पता है जो कर रहे हैं, आप उनका भी पता है और जो नहीं कर रहे हैं। आप डर रहे हैं क्या बोलने से? आप डर रहे हैं क्या बोलने से? नहीं, मैं तो नहीं डर रहा। मैंने तो जितनी बात कह दी, मैंने आप क्या कहना चाहते हैं सर? हर तरफ से और आपको होगा, आपको डर होगा क्योंकि आपको चैनल से नौकरी निकाल दे कोई। सर मुझे कोई डर नहीं है। मुझे डर होता तो मैं इस टॉपिक पे डिबेट ही नहीं करती। आपकी नौकरी चली जाएगी, आप लोग, आपकी नौकरी। सैयद अली अब्बास जी, डर आपको नजर आ रहा है क्योंकि आपने वो बात कह के भी आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के बंधुआ मजदूरों की तरह आप जो है डर रहे हैं,
बोल जी, मान नहीं, लीजिए डर तो नहीं, फिर क्यों बोलिए ना, डरते हैं हर हम? तरफ से आपका कहना क्या है? चलिए मैं आपको हम दोबारा से हम मौका हम दूंगी डर सैयद डरने अली वाले अब्बास नहीं जी। है। हम संदीप तो मिश्रा निंदा जी, कर रहे हैं, हम संदीप तो मिश्रा जी, भर्त्सना कर रहे हैं, सैयद जी निंदा का कर कहना रहे हैं। है कि ये धर्मांतरण जैसी चीजें तो हर तरफ है। अब हर तरफ से संदीप जी आपको क्या समझ आ रहा है? क्योंकि मैंने 4 बार ही सर से पूछा लेकिन वो हर तरफ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा सवाल संदीप जी मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर धर्मांतरण को लेकर इतने सख्त कानून बीजेपी स्टेट्स में बने हैं तो कन्विक्शन रेट जो है वो लो क्यों है? संदीप मिश्रा जी। दोनों ही सवाल इंटरकनेक्टेड है। अलग जी, दोनों ही सवाल इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए मैं जो उदाहरण रखूंगा शायद उसी में आपको जवाब मिल जाएगा। पहला सवाल जो था कि सैयद अब्बास साहब खुल के नहीं बोलना चाहते थे, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सबसे बड़ी बात जो हुई, मेरी ऑडियो है आपके पास? जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है जी। तो संदीप मिश्रा जी, एक बार फिर आपको कनेक्ट करते हैं। मुझे थोड़ा लगता सा है कुछ ग्लिच आ रहा है कनेक्टिविटी का आपकी इशू। आपकी ऑडियो में, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। शेखर कुमार जी, यही प्रश्न मेरा आपसे है कि अगर इतने ही सख्त कानून है और लव जिहाद को लेकर यहाँ तक कहा जा रहा है कि इन राज्यों में इंटरनेशनल तक भी फंडिंग आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, तो सवाल ये है कि कन्विक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या पुलिस जो है वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, या तो झूठे मामले हैं? दोनों में से एक ही केस है। पलक जी, मेरा सवाल ये है कि लव जिहाद क्या होता है? क्योंकि अगर किसी भी लड़की को बेवकूफ बनाकर अगर शादी में कोई उससे शादी करता है तो ये तो हर धर्म में होता है। एक हिंदू लड़की को एक हिंदू लड़का भी कई बार नाम बदल कर फंसाता है, अपनी इनकम के बारे में कुछ और बताता है और उसको धोखा देता है। इस तरीके के न जाने कितने मुकदमे इसी तरीके के दूसरे धर्मों में भी होता है। लेकिन अगर लव जिहाद का मतलब जो आजकल फैलाया जा रहा है इस देश में कि ये जो मुस्लिम्स हैं बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदू लड़कियों को झांसे में लेकर शादी कर लेते हैं और उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं, तो अगर यही इसका मतलब है तो इसके लिए तो सबसे पहले शहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी है, सुब्रमण्यम स्वामी है जिनकी बेटी ने मुस्लिम से शादी करी। नहीं सर, आप यहाँ पर जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं। पहली बात तो शेखर कुमार जी, हम यहाँ पर कौन किस रिलीजन में शादी कर रहा है, लव मैरिज कर रहा है, अरेंज मैरिज कर रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, इंटर रिलीजन मैरिज के अगेंस्ट नहीं है। हमारा महज ये कहना है कि जबरन, आई रिपीट, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, जबरन धर्मांतरण जो है जिसको लेकर कानून है वो गलत है। कि आप अपनी पहचान छिपाकर किसी को फ्रॉडुलेंट तरीके से गलत इंफॉर्मेशन देकर या तो शादी करा रहे हैं और शादी करने के बाद उसे अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी मैं ये हूं। कोई भी नाम हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो, क्रिश्चियन हो या कोई और हो। अब क्रिश्चियनिटी में अगर आप थोड़ा सा आदिवासी एरिया में चले जाएंगे, शेखर कुमार जी आप बहुत सीनियर हैं, आपको पता होगा, वहां पर बकायदा पैसे देकर एक बड़ा धर्मांतरण का नेक्सस जो है वो चल रहा है, पैसे देकर बकायदा। अभी तो 2 दिन पहले एक कमरे से इतनी सारी 40 महिलाएं जो है वो पकड़ी गई हैं आदिवासी क्षेत्र में जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। और आप उन लव मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज को मुझे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैम क्या आपके अकॉर्डिंग वो लव जिहाद है? सर बहुत डिफरेंस है, फाइन लाइन भी नहीं है, बहुत डिफरेंस है। पलक जी, पहली बात है जबरन पे कि किसी को बहला फुसला के शादी कर ली गई, बाद में उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो आजकल के समाज में जितनी शादियों में जितनी भी चीजें जबरन हो रही, दर्जनों मुकदमे कोर्टों में आ रहे हैं, फैमिली कोर्ट ऐसे मुकदमों से भरी पड़ी है। अगर ये जबरन वाली बात होती तो कितने मुकदमे इस तरीके के कोर्ट में आए, उनकी संख्या कितनी है? दूसरी बात जो आपने बात कही कि पैसे देके धर्मांतरण हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति कुछ पैसों के लिए, उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसको अपने जिंदा रहने के लिए भगवान बदलना पड़े, तो ये वहां की सरकार को सोचना चाहिए कि उसके देश, उसके राज्य के, उसके देश के नागरिकों की हालत है कि आज भगवान
बदलने के हालात आ गए। ये आपकी इकोनॉमिक कंडीशन की असलियत है। दूसरी बात, नहीं, मैं जो पर्सनली बहुत व्यक्ति सारे पैसों लोगों के लिए को भगवान जानती हूँ, बदल उन्हें रहा है। स्टार्टअप करना था। शेखर कुमार जी, आर्थिक स्थिति कोई कमजोर नहीं थी, उन्हें स्टार्टअप करना था, नए बिजनेस लॉन्च करना था, उन्होंने कहा ठीक है धर्मांतरण कर लेते हैं, पैसे मिले हाँ, तो उन्हें, जिसके लिए पैसे मिले उन्हें, भगवान से कैश बड़ा में पैसा पैसे है, मिले, गवर्नमेंट मैं रिकॉर्ड्स में भी नहीं आया। कहता हूँ जिसके लिए भगवान से बड़ा पैसा है, अरे तो किस धर्म का नुकसान हो रहा है ऐसे व्यक्ति के जाने से? अभी तो आप डिनायल में थे, आप कह रहे थे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, अब आप मान रहे हैं हो रहा है। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ जिस व्यक्ति के लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे व्यक्ति की किस तो धर्म को आपको नहीं जरूरत है? लगता है नेशनल सिक्योरिटी मुझे के ये अगेंस्ट बता कि दीजिए, आप ऐसे व्यक्ति को रोक से के, ऐसी आप संस्थाओं ऐसे से व्यक्ति फंडिंग को आ रोक रही के है, धर्म का कौन सा भला करेंगे? शेखर जी, बाहर से ऐसी संस्थाओं से फंडिंग आ रही है और यहाँ पर बकायदा पैकेजेस बनाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण लड़की के साथ अगर आपने धर्मांतरण कर लिया, लव जिहाद कर लिया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे लड़के को, और पंजाबी के साथ कर लिया तो इतने मिलेंगे, दलित के साथ किया तो इतने मिलेंगे, क्षत्रिय के साथ किया तो इतने मिलेंगे। आपके अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है? नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसे के लिए अगर ये सब कर रहा है, जिसके लिए ना तो उसका धर्म इम्पोर्टेंट है। लड़के को पैसे मिलेंगे अगर वो किसी हिंदू लड़की को फंसाता है तो लाखों में पैसे मिलेंगे। नहीं, तो आप कह देंगे कि वो मुस्लिम लड़का अनएम्प्लॉयड है। नहीं सर, आपकी सोच तो ऐसी, आप कहेंगे वो मुस्लिम लड़का अनएम्प्लॉयड है, उसको तो नौकरी मिल रही है आपके अकॉर्डिंग। इस बात का पलक जी धर्म से मत जोड़िए उसको। मैं एक बात बताता हूँ, जिस भी लड़के ने जिस भी लालच में हिंदू लड़की को फंसाया, बाद में वो पता लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है लड़की के, तो क्या लड़की के पास लीगल राइट्स नहीं है? शेखर जी, आप फ्रॉडुलेंट के केस को लव जिहाद से क्यों जोड़ रहे हैं? अच्छा, आपके लिए जिहाद की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए ये सिर्फ शगुफा है। अरे आप सर पढ़ते हैं, आपके लिए जिहाद की डेफिनेशन क्या है? धर्म बचाने वाले आज की शेखर डेट में कुमार जी, नकली आपके घाट लिए बना जिहाद रहे की हैं, डेफिनेशन क्या और है? जो दिल्ली में पॉल्यूशन मॉनिटरिंग मशीन्स के आगे वो पानी वाली अरे गाड़ियां शेखर घुमा रहे जी, हैं। आप मुद्दे को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं पोल्यूशन पर डिबेट नहीं कर रही, आई एम सॉरी सर, जी। मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं पोल्यूशन पर डिबेट नहीं कर रही हूँ। मैं मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपके लिए जिहाद की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? मेरे लिए जिहाद वही है, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, जो भगवान श्री कृष्ण ने भी जिसकी सर हमारी भगवत गीता को जिहाद से मत जोड़िए। आप मुझे बताइए, आपको जितना इस्लाम का ज्ञान है, आपको जितना इस्लाम का ज्ञान है शेखर जी, आपको इस्लाम का जितना ज्ञान है शेखर जी, आपके अकॉर्डिंग जो आप इस्लाम को समझते हैं, जिहाद की डेफिनेशन, परिभाषा आपके लिए क्या है? आपने क्या पढ़ा है? मैंने आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में बताया कि जिहाद का शाब्दिक अर्थ, सर आप सनातन धर्म क्यों लेकर आ रहे हैं? मैं जिहाद तो हमारी किसी भगवत गीता में नहीं लिखा। सनातन धर्म को कोई लेकर, नहीं सर, अभी आप बोल रहे थे। में आप मुझे बता दीजिए सर, मैं संदीप जी के पास आऊंगी, आप मुझे सिर्फ जिहाद की परिभाषा आपने जो पढ़ी आप मुझे बता दीजिए। मैंने आपको जिहाद का सीधा मतलब दो शब्दों में बताया, धर्म युद्ध होता है। अच्छा, अब उसको कोई सही तरीके से लड़े, कोई गलत तरीके से लड़े। एक साध्वी प्रज्ञा भी थी जो धर्म के नाम पर नाथूराम गोडसे को शेखर कुमार जी के अनुसार संदीप जी, जिहाद का मतलब महज और महज जो है वो एक धर्म युद्ध होता है। और दूसरी बात जो शेखर जी ने अपनी जो मेरे साथ बातचीत की उसमें उन्होंने कहा धर्मांतरण जैसा कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो जबरन ये बात नहीं कही। सर आपने अभी बोला, मैं आपको कोट कर रही हूँ, आपने कहा कि यहाँ पर हिंदू लड़का हिंदू लड़की को अपनी इनकम ज्यादा बता रहा है। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि हिंदू लड़का हिंदू लड़की को अपनी इनकम ज्यादा बता रहा है तो वो भी लव जिहाद है। अगर कोई लव मैरिज कर रहा है इंटर रिलीजन तो वो भी लव जिहाद है। आपने तो मुझे यही क्वेश्चन करने की कोशिश की ना सर, बहुत डिफरेंस है। संदीप जी आपका इस पर क्या टेक है? क्योंकि अभी भी अगर हम लव जिहाद को सर्च करेंगे तो हमको तमाम हेडलाइंस मिल जाएंगी जिसके अंदर ये अभी भी एक फिक्शन है। नहीं, ये फिक्शन नहीं है, ये अदालत के द्वारा ही एक बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था, लव जिहाद का। और लव जिहाद को अगर आप देखें तो अभी मद्रास हाई कोर्ट का 2024 का एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि अगर शादी के लिए किसी से धर्म परिवर्तन करके अपना असली धर्म छुपा करके शादी की जा रही है और फिर यह चीज फ्रॉड की कैटेगरी में आता है और ये मेंटल क्रूएलिटी की कैटेगरी में आता है। और इन सब मामलों पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जब एक बार एनआईए इनपुट भारत सरकार ने शुरू किया था, भारत सरकार ने एनआईए से जांच करवानी शुरू किया था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का था कि भाई यह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है और कर्नाटक हाई कोर्ट भी इस पे कह चुकी है।
तो देश में अदालतों का समय समय पर रुख बदलता रहता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों की बाहें चौड़ी हो गई, थोड़ा सा खुश हो गए, क्योंकि एंटी कन्वर्जन के लॉ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। तो बात यहाँ पर आ रही है, जो मुख्य सवाल आपका था कि इसमें कन्विक्शन क्यों नहीं हो रहा है, पहला सवाल था आपका जो है जी। मैंने सवाल सुन लिया था। तो कन्विक्शन क्यों नहीं हो रहा, उसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। पंजाब आज की तारीख में हब बन एक गया। ऐसे कन्वर्जन का शिकार हुआ है जिसमें आदमी सरदार की पगड़ी भी बांधता है और रहता सिख की तरह है, गुरुद्वारे में जाता है और कुर्ते के अंदर क्रॉस पहनता है। तो एक तरह से कहें कि वह अपने आप को सिख भी दिखा रहा है और ईसाई भी दिखा रहा है। उसी तरह बहुत सारे लोग हैं भारत में जो अपना नाम हिंदुओं का नाम रखते हैं लेकिन ईसाई कन्वर्ट हो चुके हैं ईसाई में। उसी तरह आप आने वाले समय में हमेशा सुनते हैं कि मुस्लिम लड़कों के नाम जो है सोनू मोनू इस तरह के होते हैं और बाद में जब हम पता चलता है कि भाई उनका नाम तो कुछ और है। तो इन सब बातों से तो बिल्कुल इंटेंशन साफ है कि कुछ ना कुछ तो आपको गड़बड़ करना है, गलत करना है, नहीं तो आप अपना नाम क्यों छुपाते। और हमारी लड़कियां टारगेट हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके तहत हमारी कल्चर को डिस्टर्ब किया जा सकता है, हमारे देश को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। और इसी सब के तहत जो है एक चरणबद्ध तरीके से आपने जो उत्तर प्रदेश का मामला कहा कि छांगुर वाले मामले में जो हुआ उसमें दिखता है कि भाई एक स्ट्रेटजी के तहत ये सारी चीजें हुई हैं और लोगों को पैसे का ऑफर किया गया है कि भाई आप इस टारगेट को पूरा करिए, आपको इतना पैसा मिलेगा। तो इन सब बातों से बिल्कुल साफ है कि किसी भी देश को अगर डीस्टेबलाइज करना है तो वहां की कल्चर पे अटैक करिए, वहां के लोगों के रिलीजन पे अटैक करिए। और आपके आचार्य जी ने जैसे कहा कि भाई जैसे ही एक धर्म विशेष के लोग एक माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में होते हैं वहां पर दूसरी माइनॉरिटी का रहना मुश्किल हो जाता है। और यह छुपी नहीं है बात, इस क्या बात से संदीप कोई इनकार मिश्रा नहीं जी, कर अगर सकता। आप कंफर्टेबल है तो कुछ कंट्रीज का आप एग्जांपल देना चाहेंगे, उदाहरण देना चाहेंगे जहां पर ऐसा हुआ? देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे पड़ोस में बांग्लादेश पड़ा हुआ है, जहां पर हम लोगों को एक लगता था कि बांग्लादेश एक अच्छा देश है जो आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं राख के नीचे आग दबी हुई थी और वह चीज जो कहते हैं ना कि जो जिहादी सोच थी उसका मुजाहरा हुआ जब वहां की कहने वाले कहते हैं जन आंदोलन, एक तरह से लोग कहते हैं, लेकिन वो जन आंदोलन मैं नहीं कहूंगा, उसको कहूंगा जिहादी आंदोलन हुआ। और इतने सालों की निर्वाचित सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया बांग्लादेश के लोगों ने। और आए दिन हम देख रहे हैं हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं वहां पर। तो बांग्लादेश का उदाहरण बिल्कुल आंख के सामने है कि भाई जब तक चीजें दबी हुई हैं, राख के नीचे हैं, तब तक तो नहीं, लेकिन जिस दिन मेजॉरिटी में होंगे या अपना सिस्टम आएगा, मैं एक चीज कह रहा हूं, अपना सिस्टम जब तक नहीं आता है तब तक जिहादी लोग अपना असली चेहरा नहीं संदीप दिखाते मिश्रा हैं। जी, अरुण जी से मेरा एक सवाल है, लव जिहाद क्या है? अरुण जी, आचार्य जी, आपके लिए लव जिहाद की डेफिनेशन, परिभाषा, जिहाद क्या है? आप मुझे समय देना बोलने के लिए। पहले मैं शेखर जी बैठे, इनकी बात का उत्तर देना चाहता हूं जी। इन्होंने कहा कि लोग पैसे के लिए भगवान बदल लेते हैं। तो शेखर जी जो बैठे हुए हैं, तथाकथित राजनीतिक विशेषज्ञ जो भी हैं, ये जीवंत उदाहरण है पैसे और सत्ता के लालच के लिए भगवान बदलने वाले। शेखर जी बगल बैठे हैं आपके। दूसरा, इन्होंने एक बात बोली कि लव जिहाद का मतलब है भगवत गीता का युद्ध। लव जिहाद का सीधे सरल मतलब है, जब तक एक एक काफिर धरती से समाप्त ना हो जाए उसके खिलाफ जिहाद करो। आप सूरा नंबर 9 आयत नंबर 98 पढ़ सकते हो, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 98 पढ़ सकते हो। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अल्लाह मूर्ति पूजकों से नफरत करता है। अल्लाह एक बलात्कारी को माफ कर देगा, लेकिन यदि किसी मुसलमान ने शिर्क किया तो उसे कभी भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। दूसरा, रमजान के पाक महीने समाप्त हो जाएं, उसके बाद मुशरिकों का कत्ल करो, जहां पाओ घात लगा के कत्ल करो, उनको थोड़ा पीटो ताकि वो तौबा कर लें इस मुशरिकी से। अगर ये उसके बाद भी नहीं मानते तो इनका कत्ल करो, आपको जन्नत मिलेगी। ये कुरान की आयतों में लिखा हुआ स्पष्ट शब्दों में। और तीसरा, कितना भी कोई प्रयास करे गाय बनने का, लेकिन भेड़िया भेड़िया ही रहता है। थोड़ी देर बाद ही शेखर जी अपनी इन बातों से पता चल गया कि केवल ये वर्तमान सरकार को टारगेट करते करते अपने धर्म से गद्दारी कर रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो कुछ होता ही नहीं है।
इसीलिए मैं एक बात बोलता हूं, हिंदुओं में यदि बिके हुए गद्दार न होते, हिंदुओं में यदि बिके हुए लालची गद्दार न होते, ये जिहादी आतंकवादी आज 100 करोड़ हिंदुओं के सर पे सवार न होते। हिंदुओं में यदि बिके हुए गद्दार न होते। जिहाद का केवल एक अर्थ है, जहां जहां काफिरों को पाओ, और ये केवल भारत की समस्या नहीं है। इटली के प्रधानमंत्री स्पष्ट शब्दों में कह चुके कि हमारे देश में ये अलाउड नहीं है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने, पोलैंड की सरकार ने कहा, सुनो एक लाइन बोलूंगा, आप सोचिए, आप सुनिए, एक मिनट, एक लाइन बोल दीजिए, कि शेखर जी की मौजूदा सरकार से वो असहज हैं, उनके साथ, उनके विरुद्ध है, साथ नहीं है। मेरा सवाल तो ये है कि शेखर जी ने तो ये आंकड़े पेश नहीं किए। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम ऐसे राज्यों को उठा लीजिए, लव जिहाद की कानून होने के बावजूद भी वहां पर कन्विक्शन क्यों नहीं है? अगर आप सजा नहीं देंगे, 7 लोगों को महज सजा देंगे 283 में से, पेंडिंग केसेस होंगे, तो कोई फायदा नहीं है ना। 2020 और कहां 2025 में हम बैठे हैं। एक बात बताइए पलक जी, जो न्यायाधीश लंदन से पढ़ के आ रहे हैं, पूरी तरह से ईसाई मानसिकता के साथ, जो इस देश में लिव इन जैसे रिलेशनशिप को लागू करते हैं, जो ये भी लागू करने जा रहे थे कि चलो लड़का लड़के अगर साथ बनाना चाहते हैं, समलैंगिक विवाह जैसी घटिया अप्राकृतिक चीज को भी वो उसे अप्रूव करने वाले थे। इस तरह के अगर न्यायाधीश बैठेंगे तो उन्हें क्या पता सनातन धर्म क्या है, उन्हें क्या पता कि संस्कृति क्या है, उन्हें क्या पता कि विवाह हमारे लिए 16 संस्कारों में से संस्कार है। उनके लिए तो लिव इन है, आप बिना ब्याह के रहो। आप लड़का लड़का रहना चाहता है, लड़का लड़का रहो, लड़की लड़की रहना चाहते हैं, इसको कोई सिर पैर है? लेकिन न्यायाधीश इसको भी अलाउ कर रहे हैं। तो ये समस्या जड़ों में है। अरुण जी, यहाँ पर हमारे देश में धर्म के अनुसार देश नहीं चल रहा ना, धर्म के अनुसार देश नहीं चल रहा ना। इन गद्दारों ने ही हिंदू नाम वाले गद्दारों ने ही इस देश का बेड़ा गर्क किया है। आप चाहे इस बात की मांग उठा रहे होंगे कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन अभी भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चल रहा है ना। आप ऐसे जुडिशरी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं। शेखर कुमार जी, जुडिशरी कोई भगवान से ऊपर नहीं है। ठीक है शेखर कुमार जी, देखिए सवाल ये है कि आप अभी भी लव जिहाद को सुपरफिशियल मान रहे हैं, जबकि आपने खुद ऐसे केसेस, ठीक है बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। एक बात मैंने जो बोला, ये सारे तथ्यों के अनुसार हमने खुद ऐसे लड़के पकड़े मुसलमान, जो अपना नाम इमरान का अभी, सलीम का सोनू और नईम का अपना नरेश रख के हमने पकड़े हैं, उनके लठ बजाए, पीटा और पुलिस को दिया है। ठीक है शेखर कुमार जी, क्या आप अरुण जी की बात से डिनाई करेंगे? क्योंकि कानून घटिया है, कमजोर है, निर्बल कानून है। ठीक है शेखर कुमार जी, क्या आप इस बात से डिनाई करेंगे कि अरुण जी कह रहे हैं कि खुद मैंने कितने मुस्लिम युवकों को पकड़ा है जो नाम बदलकर लड़कियों को फंसा रहे थे? पर्सनली शेखर कुमार जी, मैं भी बहुत सी ऐसी हिंदू लड़कियों को जानती हूँ जिन्हें कुछ लड़के इंस्टाग्राम के ऊपर मिले, उन्होंने अपनी गलत आईडी बना रखी थी, गलत जानकारी दी, प्रेम जाल में फंसाया, फिर दूसरी किसी एक लड़की की तरफ से, ब्राह्मण लड़की थी जिसे फंसाया, और दूसरी ब्राह्मण लड़की उसको जानकारी दे रही है कि ये ऐसे ऐसे इसका नाम है, ये फंसाया जा रहा है। ये सब कुछ चल रहा है शेखर कुमार जी। क्या आप अभी भी इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ है नहीं? आप इंटर रिलीजन मैरिज को लव जिहाद से मत जोड़िए, वो डिफरेंट है, अपनी मर्जी से कोई एक रिश्ते में रह रहा है। देखिए, पहले कुछ व्यक्तिगत आक्षेप जो लगाए हैं तथाकथित जो हमारे धर्मगुरु बैठे हैं, ये वही लोग थे जो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक जब बाल विवाह का विरोध कर रहे थे तो ये उसे अपने धर्म का हिस्सा बता रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा विवाह के लिए रोका। ये वही लोग हैं जो संविधान बनाते समय मनुस्मृति की मांग कर रहे थे। तो आज ये उन लड़कों को हिंदू धर्म में परिवर्तित क्यों नहीं कर पाए? अब पलक जी मुद्दे पर आइए। आपका जो सवाल है, अगर ये इनको कहिए कि ये चुप रहे, अपने समय पर बोले। ठीक है। आपका जो सवाल था, उस सवाल में सबसे मुख्य प्रश्न क्या है कि इसमें पीड़िता लड़की है या पीड़िता धर्म है? अगर वो लड़की जो पीड़िता है, अगर किसी रीना नाम की लड़की को कोई अरुण बेवकूफ बनाता है या कोई अशरफ बेवकूफ बनाता है, तो हमें उस पीड़िता के लिए खड़ा होना है, हमें उस पीड़िता के लिए खड़ा होना है। अरुण भी अगर अपनी नकली इनकम बताता है,
अपना नकली कुछ बता के जाल में फंसा देता है, या कोई अशरफ। आप फिर अब धर्म परिवर्तन वाली बात है, आप धर्म परिवर्तन शेखर में जी जबरन फिर कौन करा फ्रॉडुलेंट सकता है? के केस को, धोखाधड़ी के केस को लव जिहाद से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं सर? राजा राम मोहन राय, ये मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी अशरफ ने किसी रीना से फ्रॉडुलेंट का शादी कर ली, केस तो आप डाल सकते हैं कोर्ट में। नहीं, अशरफ ने रीना से अरे शादी सर, कर आप ली, फ्रॉडुलेंट क्या का हिंदुस्तान केस, का कानून लेकिन सर वो आज की अपना डेट नाम, में उस रीना सर को अपना इंसाफ नाम दिलाने में लाचार है? छिपाकर, अपना नाम छिपाकर शादी करने के बाद धर्मांतरण कर रहा है। आप कह रहे हैं कि वो सही मंशा से कर रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ, क्या अगर नहीं सर, इस आप रीना किस के चश्मे साथ से गलत देख रहे हैं हुआ, और मैं उस चश्मे से क्यों नहीं देख पा मेरा रही हूं, मेरा सर? सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये है कि अगर उस रीना के साथ गलत हुआ तो इस देश का कानून और व्यवस्था क्या इतनी लाचार है कि उस रीना को इंसाफ न दिला सके, उस अशरफ को टांग न सके, उस डेविड को टांग न सके? क्या इस देश का कानून इतना लाचार है? तो उसमें क्या तो यहाँ के डिबेट कर रहे हैं प्रशासन आप। इतना लाचार है? तो उसमें ही तो शेखर जी डिबेट कर रहे हैं, फिर आप क्यों बोले पहले कि लव तो जिहाद जैसा कुछ नहीं है? मैं आपने तो ये कह रहा जिहाद हूँ का कि इसके definition लिए ही अलग दे दिया। आपने कहा जिहाद जब जो है भी वो ये धर्मयुद्ध है। धर्मांतरण, ये धर्मांतरण का जब भी जबरन धर्मांतरण की बात होती, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूं, मुझे 50 किसी भी दूसरे धर्म के लोगों ने तलवार लगा दिया और बोला कि हमारे धर्म में शामिल हो, मैं पलक जी 1 मिनट में शामिल हो जाऊंगा, मुझे अपने बच्चे की चिंता है। लेकिन कब तक? जब तक मैं उनकी कस्टडी में हूं। जैसे मैं बाहर आऊंगा, मैं अपना नाम शेखर बताऊंगा, मुझे चोट लगेगी, मैं अपने भगवान को याद शादी के करूंगा, मैं अपने भोले बाबा को याद करूंगा। लेकिन अगर मैं दिल से उधर चला गया, एक सेकंड शेखर कुमार जी, आप अभी जो बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण की वो जो औरंगजेब के समय में किया गया, और अगर आपके साथ वो किया जाता है तो आप धर्मांतरण कर लेंगे। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं, धर्मांतरण कब तक के लिए करता, कब तक के लिए करता? कुमार जी थोड़ा शांत, जब तक उनकी कस्टडी में हूं। मेरी बात सुनिए। अभी और आप धर्मांतरण इन्होंने कराया है, जब इन धर्माचार्यों ने। एक बार किसी ने मुसलमान का पानी पी लिया, कहते तुम मुसलमान हो क्या? किसी ने ईसाई का खाना खा लिया, मैं चाहती उसे हूँ कहते तो इस ईसाई बात हो को क्या? सुने। अभी लव जिहाद के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप बार बार फ्रॉडुलेंट का केस बता रहे हैं, आप उसके बाद फिर औरंगजेब ने जो किया आप उसको गिनवा रहे हैं। मैं जब यहाँ पर लव जिहाद के ऊपर डिस्कशन कर रही हूं कि अगर किसी ने अपना नाम बदलकर किसी एक महिला के साथ विवाह कर लिया और उसके बाद शादी करने के बाद वो उसे कह रहा है कि अगर मेरे साथ रहना है, वो उस पोजीशन में है अभी कि आपको अपना धन परिवर्तन करना पड़ेगा, आप कैसे कह सकते हैं सर कि जब वो उस बंधन से छूटेगी या फिर जब वो वहां तक उस स्थिति में है तब तक वो उस धर्म में रहेगी, उसके बाद वो अपने धर्म में वापस आ जाएगी? सर लव जिहाद पर डिस्कशन हो रही है, आप उस पर स्टिक रहिए। शेखर जी, लव जिहाद पर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप उस पर स्टिक रहिए। आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? आप कभी मुझे फ्रॉडुलेंट गिना रहे हैं, आप कभी मुझे कुछ और गिना रहे हैं। आप लव जिहाद को या तो एक्सेप्ट कीजिए या एक्सेप्ट मत कीजिए। बोलिए शेखर जी। जब वो अगर वापसी करना भी चाहेगी तो ये जो धर्म के ऐसे ठेकेदार बैठे, ये रास्ता रोक देते। जिसने मुसलमान का खाना खा लिया मुसलमान हो गया, ईसाई का पानी पी लिया ईसाई हो गया, वापसी के कोई रास्ते नहीं है। जी तो इस देश में अगर दूसरे धर्मों की संख्या बढ़ी है, इन हिंदू धर्म के ठेकेदारों की वजह से बढ़ी है। अरे शेखर कुमार जी, वो तो कह रहे हैं सख्त एक्शन लिया जाए। तो सख्त एक्शन के लिए तो मैं भी कह रहा हूं, जो भी अपराधी अपराध है ही नहीं। संदीप मिश्रा जी बोलिए। कुमार ने आज एक बात बहुत अच्छे तरीके से कही कि जिस किसी ने भी बाल विवाह खत्म किया, विधवा विवाह शुरू कराया, वह बहुत महान व्यक्ति थे, बड़ी अच्छी बात है। तो इसी समय उनको ये भी मान लेना चाहिए जिसने 3 तलाक खत्म कराया वो भी बहुत महान व्यक्ति हैं और उनका हाथ जोड़ करके नमन करना चाहिए। और अगर शेखर जी हाथ जोड़ करके अमित शाह जी के लिए नमन करते हैं तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं। आगे से शेखर कुमार जी हमको लगता है हलाला के लिए भी आवाज उठाएंगे। बोलिए शेखर जी। मैं तो बिल्कुल नमन करता हूं, क्योंकि वर्तमान केंद्र सरकार जो है ये पूरी मुस्लिमवादी सरकार है। इसने ये वक्फ के कानून लाती है, ये 3 तलाक के कानून लाती है, ये सारे कानून ऐसे लाती है जो कहते हैं मुसलमानों के फायदे के। हिंदू के फायदे का कोई कानून आप बता दो, कौन सा लिख रहा है? एक कानून बता दो। तो ये तो है मुसलमानवादी सरकार। अब मैं तारीफ कर रहा हूं, अब मिश्रा जी बता दे। मैं तो कह रहा हूं, ये आप भी इस बात का समर्थन करेंगे नहीं कि मुस्लिम परस्त सरकार है। और मैं तारीफ कर रहा हूं जिस 3 तलाक का आपने और हिंदुओं के लिए क्या नहीं किया, ऐसा भी बता दीजिए। हिंदुओं के लिए कौन सा कानून लेकर आए ये भी बता दें। ये लव जिहाद पर डिस्कस कर तो रहे हैं।
कानून कौन सा आ गया? बीजेपी लेकर आई है ना। कानून मंदिर में घंटी जो बजाने के लिए कौन सी जो नॉन है, बीजेपी किसी स्टेट में हाई कोर्ट कानून की है? परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। कौन सी दुर्गा नॉन पूजा बीजेपी मनाने स्टेट के में लिए। कानून है? जी लव जिहाद का कानून कौन सी नॉन बीजेपी स्टेट में है? नहीं, आप बताइए ना कि इस चीज आप को बताइए लेके ना शेखर सेंटर जी, आपने ही तो कानून कहा कि बनाएगा, हिंदुओं के लिए स्टेट कुछ कानून नहीं बनाएगा। किया। इस चीज को लेके सेंटर कानून बनाएगा या नहीं, शेखर कुमार जी स्टेट देखिए, कानून बनाएगा? बीजेपी आज की मैं तो आपको लाइन है बताता हूं, सबका विकास सबका साथ। धर्मांतरण में देखिए हिंदू धर्म में शेखर अगर कुमार कोई जी, परिवर्तित होना चाहे, बीजेपी की तो लाइन है, वो तो कहते ही नहीं है। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि केंद्रीय कोई योजना होगी तो वो हिंदू को मिलेगी, मुस्लिम को नहीं मिलेगी। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। वो कह रहे हैं कि वक्त के अंदर अगर इतना ही सब कुछ ठीक हो रहा था तो मुस्लिमों को अब तक फायदा क्यों नहीं हुआ? तो उसके अंदर पारदर्शिता आनी चाहिए, तो वो कानून लेकर आ गए। फिर उसके बाद लव जिहाद का जहां जहां बीजेपी की सरकार बनती है, राज्य सरकार वो कानून ले आती है। फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, नहीं शेखर कुमार जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी असम के अंदर 25 नवंबर को जो, अरे सुनिए सर, जो बहु विवाह होता है, यानी कि 2 या 4 विवाह करने की जो अनुमति है, अब उसके ऊपर असम सरकार जो है वो कानून लेकर आ रही है कि किसी भी धर्म का कोई भी हो उसे अलाउड नहीं होगा। तो सरकार तो कह रही है हम तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। पलक जी, ये जो यूसीसी की बात है, उस यूसीसी में उन ट्राइबल कम्युनिटीज को बाहर रखा जा रहा है जो कि हिंदू है, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये उनकी तो परंपरा है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर सर, देखिए, ट्राइबल्स में 4 शादियां थोड़ा कर रहे हैं। ट्राइबल्स में शेखर कुमार जी, जिस भी ट्राइब में अरे जाएंगे। शेखर कुमार जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर एक हिंदू महिला कोर्ट में जा रही है दूसरी शादी के लिए अपने पति की, अगर उसको पॉलीगामी फेस करनी पड़ रही है, तो उसके पास वो राइट है जो मुस्लिम महिला के पास नहीं है? तो सरकार चाहती है कि हर महिला के पास उतना ही राइट होना चाहिए जितना हिंदू के पास है, जितना ईसाई के पास है और जितना मुस्लिम के पास है। तो इसमें गलत क्या है? चाहिए ना, इसमें बराबरी होनी चाहिए। तो बराबरी दे तो रहे हैं ना, लेकिन सर आप सर जिन आदिवासियों का बात कर रहे हैं वहां पर 4 शादियों की अलाउ नहीं किया हुआ है। आप कुछ भी मत बोलिए संदीप जी, फॉल्स इंफॉर्मेशन मत दीजिए। संदीप मिश्रा जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन अरुण जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए अरुण जी, ये डिबेट जो है वो अभी तक आचार्य जी इसी बात पर घूम रही है कि लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं, उनके लिए फ्रॉड्यूलेंट है। वो ये कह रहे हैं कि ये महज एक फ्रॉड्यूलेंट का केस है जो किसी के साथ भी हो सकता है, नॉन एग्जिस्टेंशियल है, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहली बात तो बड़े बड़े नाम लेने से कोई महान नहीं होता। राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ नहीं जानते। हमने कितना राजा राम मोहन की विचारधारा को फैलाया है और हम समाज में क्या करते हैं। इन्होंने कहा कि 50 तलवार कोई लेके आ जाए तो मैं भी धर्म परिवर्तन कर लूंगा। अरे 50 तलवार नहीं, तुम लोग तो कुछ पैसे और कोई एक छोटी सी पोजीशन दे दे आपको, कोई इंडी गठबंधन, तो आप तो वैसे ही बिके पड़े हो, आप भगवान बदल चुके हो। अगर भगवान नहीं बदलते तो आपको हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ जो हो रहा है, यहां से लेके पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर असम तक जो हो रहा है, नू मेवात में जो हो रहा है। अभी हमने मात्र 1 महीने पहले धर्म परिवर्तन का केस पकड़ा है मेवात के अंदर। ये जो छोटे से पैसे पद के लिए बिक जाते हैं, भगवान बदल देते हैं, ये समझा रहे हैं कि राजा राम मोहन राय और इतने नाम बता रहे हैं। अरे यदि आपके अंदर अपने धर्म के प्रति जरा सी भी निष्ठा होती तो आप इतनी असंवेदनशील बात जो आप बोल रहे हैं, उनके घर में जाओ। जिस दिन शेखर जी आपकी बेटी बहन लव जिहाद का शिकार होगी तब आपको पीड़ा पता चलेगी कि हिंदू बहन बेटियां क्या झेल रही हैं। जब लव जिहादें फंसती हैं तो वो क्या झेलती हैं, जब वो काटी जाती हैं तो वो क्या झेलती हैं, उनके परिवार पे क्या पीड़ा होती है, उनका परिवार किस परिस्थिति से गुजरता है। ये अभी आपको हंसी आ रही है, अभी आपको केवल बीजेपी को टारगेट करने के लिए अभी आप ये बात, जिस दिन आपकी बेटी के साथ होगा, जिस दिन आपकी बहन के साथ होगा, तब आपको इस पीड़ा का एहसास होगा। क्योंकि हम सनातन हिंदू धर्म में बहन और किसी की बेटी को इस डिबेट में इन्वॉल्व नहीं करना। क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं है जिनके साथ हो रहा है और ये बैठ के हंस रहे हैं? वो किसी की बहन बेटी नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं पलक आप? वो भी तो बहन बेटी किसी की है ना। अगर आप किसी के साथ सांत्वना नहीं रखते तो आपको कोई अधिकार नहीं है टिप्पणी करने का कि क्या है क्या नहीं है। हम जानते हैं, हम धरातल पे इन चीजों को झेलते हैं, इन पे काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन अफसोस कि आज कुछ सत्ता के लोभी, कुछ लालची विधर्मी
बिके हुए हिंदू केवल भारत सरकार को गाली देते 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 आज वो इस देश को, इस राष्ट्र को, सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। इन बिके हुए लोगों को पता ही नहीं है कि ये किस तरफ चले गए हैं। जब इनके बच्चे बड़े होंगे और देखेंगे कि हमारा पिता क्या कहता था राष्ट्र के खिलाफ, हमारा पिता धर्म के खिलाफ क्या कहता था, तो इनकी तस्वीरों पे जूते मारे जाएंगे कि जब तुम्हारी आवश्यकता थी इस देश को, राष्ट्र को, इस धर्म को, तो तुम लोग अपनी छोटे से फायदे के लिए, शेखर कुमार जी, मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट फनी जो अरुण जी कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी मुझे लगता है हंसी की बात तो नहीं देखो है। ये है आपको ये बहुत नहीं नहीं आपको शेखर जी इस बात की तो मैं भी आलोचना करती हूँ। अगर आपको ठीक है अरुण जी ठीक है आपकी बात सुन ली। शेखर जी अगर आपको अभी भी ये बात फनी लग रही है, आपको लग रहा है बहुत हंसी आ रही है आपको इस बात पर कि किसी की अगर लड़की घर की, उसका धर्मांतरण हो गया जबरन, लड़की अब पता नहीं कहाँ चली गई है, किस मुल्क चली गई है, किस घर चली गई है, कहाँ फंस गई है, आपको ये फनी लग रहा है, तो मुझे लगता है शेखर जी ये सैडिस्ट है। मैं आपको बताता हूँ जो आचार्य जी, नहीं आप हंस क्यों रहे हैं शेखर जी? नहीं सुनिए, मेरे घर में 2 क्रिश्चियन बहुएं हैं, 1 मुस्लिम बहू है। सुन लीजिए आचार्य जी, 2 क्रिश्चियन बहुएं हैं, 1 मुस्लिम बहू है। मेरे पिताजी की मामी भी जर्मन थी, है ना। मेरे जो दादा थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिविल सर्वेंट थे, वो भी सारे विदेशों में होकर आए। तो हम तो मानवता के साथ है और हमें कोई जूते नहीं मारेगा। जूते अभी आपको अपने आप को बचाना है उन जूतों से। जो नई पीढ़ी जो आ रही है ना वो मानवतावादी आ रही है। आप अपने धर्म तो को आप कहना चाह रहे हैं छांगुर जैसे सिमी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन अब तो खैर बैन है, लेकिन वो ऑपरेट करते रहे, वंडरफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्की में जो हुआ, ईरान में जो हुआ, अलग अलग कंट्रीज में जो हुआ, इंडिया में हो जाएगा, क्या जा रहा है? अरे शेखर जी क्या जा रहा है? आप तो मानवता को मानते हैं ना। अरे मानवता को पूजेंगे हम, हो रहा है कोई बात नहीं। दूसरी जगहों पर डेमोग्राफी चेंज हो गई, सब कुछ बदल गया, भारत में भी हो जाएगा, तो आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा थोड़ा है। हम तो मानवता को मानते हैं। सुनिए मैं आपको बताता हूँ, इस हिंदुस्तान में 800 साल विदेशी आक्रांता रहे, तब तो देश का उतना परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ये जो रूढ़िवादी धर्म के ठेकेदार थे, जो तुलसीदास के नाम पे इतना, तुलसीदास ने खुद कहा कि ठीक है शेखर कुमार जी, जब आप इतने कन्विक्शन के साथ ये बात कहते हैं, आप नहीं शेखर कुमार जी, जब आप इतनी कन्विक्शन के साथ ये बात कहते हैं कि इतने सालों तक यहाँ पर आक्रांता रहे, इतने सालों तक यहाँ पर ब्रिटिश रहा, लेकिन हिंदू खत्म नहीं हुआ, हिंदू नहीं किसने काम किया? अरे किसने काम किया? मुझे शेखर कुमार जी आप बताइए कि वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए योगदान किसने दिया? मुझे आप कि वो कन्वर्ट ना हो, किसने कुर्बानियां दी? सर मैं एक पंजाबी हूं और सिखों की कुर्बानियों को मैं गिनवा सकती हूँ आपको। जी बिल्कुल, कितने बेटे अपने उन्होंने खोए हैं, मैं आपको गिनवा सकती हूँ। तो मुझे आप जो ये ज्ञान दे रहे हैं ना कि इतने सारे आक्रांता आए, इतने सारे ब्रिटिश रूल आए, वो हमें कन्वर्ट नहीं कर पाए, कुर्बानी दी। देखिए कुर्बानी दी, आपने जो किसी ने लड़ा, बात करी, कोई लड़ा, किसने अपना बेटा खोए, अपने बेटे खोए, खुद को खोया, उबलती हुई कढ़ाइयों के अंदर उन्हें उबाला गया। और आप मुझे यहाँ पर ये मत कहिए कि हिंदू धर्म जो है वो खत्म क्यों नहीं हुआ, कुर्बानियां दी गई। सर यहाँ पर मानवता को हम मानते हैं, ये प्रवचन किसी ने नहीं दिया सर। प्रवचन दिया, हम लड़े, हम लड़े, हिंदू लड़े, अपने धर्म के लिए लड़े। पलक जी एक बात सुनेंगे आप जो बात कह रही थी, मेरे 2 सवाल है। पहली बात, आचार्य जी ने आज तक कितने लोग दूसरे धर्मों से हिंदू धर्म में परिवर्तित करा दिए, एक। दूसरी बात, जो सिखिज्म की बात थी, ऐसे धर्म के ठेकेदारों ने जो कुरीतियां फैलाई, उनकी वजह से ही सिख गुरु की परंपरा आई। गुरु ग्रंथ साहब में सूफी संतों के भी वचन है और वो आपके सनातन की व्यवस्था से बहुत अलग चलते हैं। क्यों अलग चलते हैं? क्योंकि अरे सर, अरे गुरु ग्रंथ साहिब का, गुरु ग्रंथ साहिब मुझे मत पढ़ाइए सर, मुझे मत पढ़ाइए। शिव से लेकर राम तक कृष्ण के उसमें गुरबानी में नाम जपा जाता है। कभी गुरुद्वारे जाएंगे ना तो पता चलेगा। तो यहाँ पर अपनी जो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना आप, ये धर्म के नाम पर, वो मत करिए। और जो हिंदुओं के लिए कुर्बानी दी गई है सिखों की तरफ से, आप उसको डिनाई मत कीजिए। आप यहाँ पर सनातन, आप मौजूदा सरकार के विरुद्ध हैं, वो आपका ओपिनियन है, लेकिन सनातनियों के विरुद्ध मत हो जाइए।
और जो इतने सालों से, इतने समय से जो तो कुर्बानियां दी गई, आप उसको डिनाई कर रहे हैं। आप उसको, अरे आप मुझे कुर्बानी सुना दीजिए, मैं मान जाऊंगी। क्या बातें कर रहे हैं सर आप। संदीप मिश्रा जी यहाँ पर सिखों के बारे में मुझे बता रहे हैं, सिखों की इतनी कुर्बानियां हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, जहां पर अपने बेटों से लेकर खुद की गुरुओं ने कुर्बानी जो है वो दी है कि सनातन जो है वो बचा जाए। और ये यहाँ पर कह रहे हैं मुस्लिमों के इतने हमदर्द ये बन रहे हैं, वो जो आक्रांता आए थे मुगलों के। संदीप मिश्रा जी। पलक जी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जैसे मानवतावादी लोग जो लोग होते हैं ना, उनकी मानवता बांग्लादेश में दिख रही है। मानवतावाद वहां दिखा था जहां अहिंसा करने वाले लोगों ने उस अहिंसा के पुजारी को, गोली मारने वाले को फांसी पे लटका दिया। चाहते तो आजीवन कारावास भी तो रख सकते थे, अहिंसावादी थे। ऐसे अहिंसावादी कहां चले गए जब नाथूराम गोडसे को फांसी पे लटकाया? कहते कि भाई आजीवन मरने दो जेल में, इंतजार करते नाथूराम गोडसे का मरने का। तो मानवतावादी नहीं। और एक बात मैं जोड़ दूं, गुरुओं का सम्मान करना सीखें, सिख गुरुओं का। और मैं साफ कह रहा हूं, अगर गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ की स्थापना नहीं की होती तो आज न हिंदुइज्म बचता न सिखिज्म बचता। उन्होंने एक जो कहा कि भाई अब धर्म के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होना पड़ेगा और आताताइयों के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। टोटली अग्री। फाइनल कमेंट आचार्य जी, फाइनल कमेंट। मैंने बोला कि भेड़िया कितने भी गाय की खाल पहन के गाय बनने का प्रयास करे, भेड़िया भेड़िया ही रहता है। इन्होंने नाम लिया गुरु गोविंद साहब का और कबीर का। कबीर ने कहा था कि कांकड़ पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, तापे मुल्ला बांग दे का बहरा बहे खुदाए। तो जो उन्होंने शब्द बोला, पूरी तरह से इस्लाम को अंधविश्वास के लिए कहा। कबीर को तो हम फॉलोवर हैं, लेकिन जो अपनी सत्ता और छोटे छोटे पदों के लिए बिके हुए हिंदू हैं, ये इनसे लड़ने पहले, जब इनसे लड़ लेंगे ना उसके बाद शत्रुओं से लड़ेंगे। सबसे बड़े शत्रु तो हमारे धर्म में बैठे हुए हैं। समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है। आचार्य जी बहुत शुक्रिया आपका, शेखर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, संदीप जी बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए, एक तरफ वो सभी स्टेट्स जहां पर लव जिहाद को लेकर या कहें कि जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून है, सख्त कानून है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून तो है लेकिन कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई अभाव है या एविडेंस में कोई अभाव है? विस्तार से आज इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।